नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सी न्यूज पर वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ इस्लामिया लोकल एजेंसी की नई कमेटी का गठन, साथ ही जानेंगे कि कहां कोटेदार कर रहा है अपनी मनमानी। इस तरीके की सारी खबरों को लेकर आए हैं हम इस न्यूज बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा इस्लामिया लोकल एजेंसी की नई कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद आगरा के प्रशासन के द्वारा नई कमेटी का चार्ज दिलवाया गया। नई कमेटी में मोहम्मद जाहिद को अध्यक्ष और आजम खान मलिक को सेक्रेटरी बनाया गया। पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ, पुलिस प्रशासन और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ILA के अंतर्गत आने वाली सभी मस्जिदों में मरम्मत और कलर का काम शुरू करवाना है। वहीं शाही जामा मस्जिद के कई सालों से बड़ी मीनार टूटी हुई है, इसके लिए ASI को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मीनार लगवाने के लिए अपील की गई है। मैं आजम खान मलिक इस्लामिया लोकल एजेंसी का सेक्रेटरी हूँ और प्रेस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पूरे शहर वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड, लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने ये जो चार्ज लिया है 8 तारीख को, अब इस चार्ज को लेने के बाद जो हमारी प्राथमिकता है हम इस प्रेस मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। क्या प्राथमिकता रही, क्या मतलब मस्जिद में क्या आगे की चीज़ें? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि मस्जिद का जो इंतज़ाम है उसको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए, जिसमें हमारे इमाम हैं जितनी मस्जिदों में, उनकी तनख्वाह को बढ़ाने की कोशिश की। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जौनपुर प्रयागराज के यमुना पार विकास खंड कौंधियारा में माही गांव में कोटेदार की मनमानी रवैये से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने कोटेदार पर खाद्यान्न कम देने का आरोप लगाते हुए बताया कि खाद्यान्न वितरण के दौरान कोटेदार शराब के नशे में रहकर खाद्यान्न वितरण करते हैं और हर बार खाद्यान्न वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न कम दिया जाता है। शिकायत करने पर कोटेदार महिलाओं से अभद्रता के साथ बातचीत करता है और गाली गलौज करता है और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर मारपीट पर उतारू हो जाता है, जिसको लेकर कोटेदार की मनमानी रवैये से ग्रामीण एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं। आप कोटेदार हैं? उनके लड़के हैं। आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्यों भैया? बीते 1 हफ्ते से जब से आचार संहिता लगा हुआ है, प्रशासन ने आदेश किया हुआ है, खासकर कल से ज़्यादा आदेश, जब DM साहब कल से जब आचार संहिता के साथ में 144 धारा जब लगा दिए, मास्क लगाना अनिवार्य है। ठीक है, लगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जनता किस तरीके से करेगी? फिर ठीक है, लगा लेंगे। तुरंत लगाइए। चलिए, कितना यूनिट है आपका? कितना किलो गल्ला मिलता है आपको यहाँ? 14 किलो मिलता है। क्यों? 15 किलो मिलना चाहिए ना। 14 किलो की मिलता है, 1 किलो की मिलता है। काट लेते हैं। ये पहली बार हुआ, इसके पहले भी लगा था तब से इसी तरीके से। क्या नाम है? कोटेदार से क्या समस्याएं होती हैं? समस्या हमारा है कि हमारा तेल और क्या है रिफाइन नहीं दिए हैं ये, और हर किलो 33 किलो देते हैं, बाई 2 किलो काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? कोई वजह? पता नहीं, वजह कुछ नहीं है इनका भी। ये बताएं क्या वजह है इनका? पहली बार हुआ या नहीं, जब से हम गल्ला पाते हैं तब से हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं ये। अच्छा, आप एक साथ या फिर और गाँव वाले? पूरी पब्लिक के साथ करते हैं या हमारे साथ पूरी पब्लिक के साथ करते हैं। अब आज कोई नहीं बताएगा, डर के मारे नहीं बताएंगे। क्या नाम है आपको? अजय कुमार है। 2 यूनिट कट गया है, मैं अभी जुड़वा नहीं पाया। हाँ, उसके बाद मेरे को 9 किलो मिलता है। और वो बोलो तो फिर बोलते हैं कि सबको काट रहे हैं, तुम्हारा भी काटेंगे। सन्न हो जाते हैं किलो के लिए। क्या झगड़ा करें, क्या लड़ाई करें? कौन गाली दे रहा था आपको? सब मिला तो बराबर मिला। कोटेदार गाली दे रहा था? सामने दिखाई ना दो, कोई बात है। 3 यूनिट पाते हैं सब, उसमें 14 किलो मिलता है। 15 किलो काटे हैं, नहीं 14 किलो ले जाओ। जितना सबको मिलेगा उतना तुम्हें मिलेगा। 20 किलो नहीं पड़ते, नहीं मिला। अकेला था, हटा कहा दे था, अपने घर से दे था।
कितना यूनिट आपको मिला? 4 कितना किलो गल्ला मिला हुआ आपको? कितने किलो गल्ला? 18 किलो। 2 किलो काट लिया जाता? हाँ। क्यों? अब आओ तो ढकेला था। ढकेला तो काहे ढकेल रहे हैं चाचा? अब कहा था न हटा वहाँ बतलाई ले, काहे बतलाई ले बा? क्या दबंगई करते हैं हाँ क्या? यहाँ तो खत हा सामने न ठेल के हियाँ लिया आयल है। क्या नाम है आपका? प्रभु चला है कौन गाली दिया आपको? गाली कौन दिया? और क्या दे गुंडा खुला कर यही था ये गाली दे रहे हैं कुछ? हाँ गाड़ी दे तो है ये कान कान फिर बहन चोदावे गल्ला ले जा जिन ले काहे नहीं देना के ना क्या बोलेंगे दारू नहीं है ये दारू पीले है तो भैया क्या गड्ढा राजन शराब पी के गल्ला बांटते हैं क्या? हाँ शराब पी के गल्ला बांटा बार शराब पी के गल्ला बांटा ये कौन बात है यहाँ नियम चाहे हमका 4 किलो। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर पुलिस प्रशासन अब पूरी सच्चाई के मूड में नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज पुलिस और प्रशासन सड़कों पर उतर गया और आने जाने वाले लोगों के जमकर चालान काटे और सीओ दुर्गा प्रसाद तिवारी, एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अमला नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचा और बाइकों पर बिना मास्क लगाए जा रहे लोगों के चालान काटे और दोनों ही अधिकारियों ने बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर भी सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिदायत दी। देखिए, आज हम लोगों का यहाँ पे मास्क के लिए जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय संक्रमण ज़्यादा हो रहा है और अभी ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है, इससे कई गुना संक्रमण दर फैल रही है। तो सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि भाई मास्क जरूर लगाएं। जिस प्रकार घर में अपने कपड़े पहन के चलते हैं, उस तरह मास्क। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता मोनू की रिपोर्ट। कोतवाली नगर पुलिस ने तमंचे के बल मोबाइल पर लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 2 तमंचे और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास लंबा है। कोतवाली नगर में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के मामन चुंगी रोड से चेकिंग के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छीनने की घटना को अंजाम देने वाले कुछ लोग गिरफ्तार हुए, क्या पूरा मामला था? हाँ, ये कोतवाली नगर में इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इनकी टीम ने आज करीब 9 मोबाइल्स और 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए हैं। बताया गया कि पूर्व से ही काफ़ी दिनों से मोबाइल छीनने का काम करते थे। तमंचे में और मोबाइल में और चोरी में ये पहले भी देख जा चुके हैं, पूरे पुराने फिल्म देखते हुए। और एक इनकी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम मोबाइल छीनने की या मोबाइल चोरी करने की काफ़ी वारदातें होती रहती हैं, तो उम्मीद है कि इससे इस पर अंकुश लगेगा और इस कार्रवाई से एक समाज में भी मैसेज जाएगा। सर, क्या बरामद हुई इनके पास से? इनके पास से 9 मोबाइल्स हैं और 1 बाइक है जो। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोच के कस्बा समथर में स्थित अग्गा बाजार पर बाबा महाकाल सेवा समिति और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति सामाजिक और समरसता के महापर्व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन बाबा महाकाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया और सबसे पहले कन्याओं को खिचड़ी भोज और दक्षिणा देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समस्त बाबा महाकाल सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगर आपको हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ते देखना है तो आप ग्वालियर के महाराजवाड़ी चले जाइए। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार महाराजवाड़ा अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, लेकिन महाराजवाड़ी में ऐसा नहीं दिखता है। इस ओर ना तो नगर निगम का ध्यान है और ना ही महाराजवाड़े पर पुलिसकर्मियों का, क्योंकि बिना भय के यहाँ दुकान लोग फुटपाथ पर भी चला रहे हैं। महाराजवाड़ी की अगर कहें तो नगर निगम और पुलिसकर्मी केवल रस्म अदायगी करते हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी महाराजवाड़ा अतिक्रमण मुक्त हो जाना चाहिए था। ठीक है आप नाम बताएं अपना। कर रहे हो आप रोड पे आप नाम बताएं। क्या कौन ने दिए परमिशन लगाने की आपको? तो नहीं जी, ये से लगाए आप मेन रोड पे लगाए हुए हो यहाँ पर। क्या आपको नगर निगम या पुलिस वाले परेशान नहीं करते? करते क्यों नहीं करते? तो आपका तो कई वर्षों से लग रहा है, क्या चक्कर है? नहीं, जब हट जाते हैं तो हट जाते हैं। ले दे के काम हो रहा है? नहीं, कोई ले दे काम नहीं हो रहा। अपना नाम तो बताएं आप। ठीक है, आप छोड़ो। नाम भी नहीं बताएंगे आप? चैनल नाम तो बताएं। छोड़ो। क्यों छोड़े? आप नाम बताएं भाई। आप इस समय आपको मालूम है कि
भाड़ा मुक्त चाहिए, ये कोर्ट के आदेश हैं। तो आप धड़ल्ले लगाए हुए यहाँ पर, आप पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या कारण है बताएं तो मामला में कोई जवाब नहीं है आप पे। तो आप देख सकते हैं मेरे संग कि ये दुकानदार इसमें जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि बेखौफ बेडर के यहाँ पर दुकान लगाते, कोई भी यहाँ इनको परेशान नहीं करता है। मैं और भी दुकानदारों से पूछेंगे अपन। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आजमगढ़ जिले से महनगर विधानसभा में समर्थित प्रत्याशी निर्मला भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उस पर चलते हुए महनगर विधानसभा सीट का विकास जरूर किया जाएगा। प्रियंका ने जो नारा दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको महनगर विधानसभा में सफल साबित करके प्रियंका गांधी जी के हाथों और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई आगे भी जारी की रखी जा सके। बधाई दिए और समाज में, जनता में महिलाओं को चलने के लिए बड़ी बात होती है, बहुत आसान नहीं है समाज में जाने के लिए, लेकिन सारे लोग को घर परिवार देखते हुए, समाज में चलते हुए, लोगों का सामना करते हुए हम आपके बीच में आए हैं और समाज से हम बहुत गुहार करते हैं कि वो हमको समझे, मान मर्यादा दे। आपके बीच में जैसे हम चल रहे हैं वैसे मर्यादा देते हैं। क्योंकि अभी तक का जैसे यहाँ पर देखा गया है, न सड़क का कोई काम हो पाया है, न ही और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं। तमाम सारी सरकारें आई और गई, तो ऐसे में यहाँ की जनता के लिए आप कांग्रेस से आई हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से आपको अगर टिकट मिला है और यहाँ की जनता आपके सर पे ताज रखती है, तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जनता में आने का कुछ मतलब होता है, मकसद होता है, और जो यहाँ पे जनता में जो भी लोग आज की डेट में शोषित पीड़ित जो भी गरीब जनता है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है। चाहे वो देखिए बहुत निचले स्तर से मैं बता रही हूँ, चाहे वो प्रधान हो, महाप्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे बीडीसी हो, हमारी जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। सब आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर जंगल का है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में जंगल पर पेड़ से लटकते हुए एक युवक की लाश मिली। परिजनों ने कुछ देर पहले ही थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। खेत पर रखवाली करने गया था ये युवक। परिजन पहले ही जता रहे थे किसी अनहोनी की आशंका। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, एक वीरपाल है, 55 वर्ष उम्र है, जाति से यादव है। ये कल शाम घर से निकले थे खेतों की रखवाली करने, और ये जब घर नहीं पहुंचे तो इनके घर वालों ने इनकी तलाश शुरू की। थाने में सूचना दी गुमशुदगी की। जब थाने के लोगों ने और आसपास के लोगों ने तलाशा तो ये यहाँ खेत में एक पेड़ पर एक रस्सी से लटके मिले। मौके पर हम लोग पहुँचने के बाद में हमने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी लिखवाई गई है और शव को उसी आधार पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, फौरी सूचना के आधार पर। और जो भी तथ्य पोस्टमार्टम में निकल के आए। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बिलसी विधानसभा से हरीश शाक्य को भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने पर बिलसी नगर पालिका चेयरमैन अनुज वाजपेयी ने नगर के मोहल्ला संख्या 8 स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और 51 किलो लड्डू वितरित किए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिलसी में लंबे समय से चली आ रही रोडवेज डिपो की मांग चुनाव के 6 माह के बाद पूरी की जाएगी और बिलसी में रोडवेज डिपो की स्थापना की जाएगी। 114 बिलसी विधानसभा से पार्टी ने माननीय हरीश शाक्य जी को प्रत्याशी घोषित किया है और हम सब लोग मिलकर उनका खुशी मना रहे हैं उनके प्रत्याशी घोषित होने की, और उनको चुनाव जिताकर विधानसभा भी भेजने का काम करेंगे। आप लोगों की मूलभूत समस्या ये है, आपको चाहिए स्थानीय प्रत्याशी और आपको स्थानीय ही प्रत्याशी मिला है इस बार, और जो आपकी समस्याएं हैं वो इस बार सारी की सारी निदान हो जाएंगी। आपको
वादा कर रहे हैं चुनाव के 6 महीने के अंदर अगर रोडवेज चला दें तो शकल नहीं दिखाने आएंगे। बदायूं से सीनियर संवाददाता अर्जुन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। नोका थाना क्षेत्र के बराव बाजार में चौमीन और अंडा रोल बेचने वाले एक दुकानदार को घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति के चाचा विनोद शर्मा ने बताया कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और चौमीन अंडा रोल खाने के बाद पैसे देने के लिए तू मैमे करने लगे। उसी क्रम में एक व्यक्ति ने बोतल उठाकर दुकानदार के सर पर बोतल मार दी। परिजनों ने घायल व्यक्ति का इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले गए हैं। जैसे कि जो अपना दुकान खुला था उसका नीचे अंडा रोल चौमीन का, और उसके बाद आए 3 लोग उनसे मैंने खाने पीने के लिए मांगे, नहीं देने के बाद उनसे क्या हुआ कि उस पर जानलेवा हमला कर दिया बोतल से। क्या चीज़ से मारा था? वो सॉस वाले बोतल से, जो चटनी का बोतल होता है जो चौमीन में रहता है, उसी बोतल से मार दिया। कहाँ की घटना है? ये बराव बाजार का घटना। कौन थाना? 4:30 बजे नोखा थाना का। क्या नाम है घायल युवक का? घायल युवक का नाम है गोपी शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बराव के। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा। कौन है आप इनके? रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सामान्य निर्वाचन 2022 में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और बीएसएफ जवानों के साथ आवागढ़ नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया और शस्त्र लाइसेंस जमा करने के साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने का निर्देश भी दिया गया। एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री, सीओ इरफान नासिर खान, थाना प्रभारी विनोद कुमार मौजूद रहे। वहीं पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में शस्त्र लाइसेंस धारकों से शस्त्र लाइसेंस जमा कराने और क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों को चेतावनी दी गई। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।